कि ज्योग्राफी में जो है, इससे पहले जैसे हिस्ट्री में बताया कि 4 सेक्शन है, उसमें से 2 ही सेक्शन को आपको फोकस करना है, उसी तरह से ज्योग्राफी में भी 4 सेक्शन है। ठीक है, ए बी सी डी, और इनमें से 2 ही क्वेश्चन आपको मेंस में लिखना है, लेकिन चारों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन आएंगे। जैसे ज्योग्राफी का सेक्शन है फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें जनरल ज्योग्राफी है, और बी में फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, और सी में नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया है, और डी में ज्योग्राफी ऑफ झारखंड है। ठीक है, तो अब इसमें जो है चलिए तो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी सेक्शन का। ज्योग्राफी सेक्शन में भी 4 सेक्शन है, इसमें चारों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन मेंस में लिखने के लिए आएंगे, उनमें से 2 क्वेश्चन आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें फिर उसी तरह से हिस्ट्री की तरह आपको 2 सेक्शन चूज करना है, क्योंकि उसके बगैर आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप किन 2 सेक्शन को मजबूत करते हैं और फिर मेंस के लिए आप तैयार करते हैं। तो जिन 2 सेक्शनों को आप तैयार करेंगे, जिस सेक्शन को तैयार करते हैं, अगर अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं, जो जनरल ज्योग्राफी हम लोगों ने पढ़ा है, तो पीटी के स्तर पर सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़े हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी का बात होता है, तो जनरल ज्योग्राफी जनरली नहीं पढ़ा जाता है। तो ये तो एक टॉपिक हो गया, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। अगर कोई ये पढ़े हैं और ये बहुत अच्छा है, फिजिकल ज्योग्राफी जनरल वाला ए सेक्शन, तो इसको चूज कर सकते हैं। इस पर बिल्कुल जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जेपीएससी में आता है। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी जो हम लोग पढ़े हैं पीटी में, तो ये वाला सेक्शन आसान हो सकता है चूंकि आप ये पढ़े हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और तीसरा सेक्शन मिनरल्स वाला है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में है। ठीक है, और चौथा है ज्योग्राफी ऑफ झारखंड। तो इसमें मेरा सजेशन है कि सेक्शन बी और सेक्शन डी ये दोनों तैयार किया जाए। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग इसको कैसे तैयार करेंगे और इसको कहाँ से पढ़ेंगे और कैसे इसको करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है ये जान लेना है कि सेक्शन बी जो है फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और सेक्शन डी इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा अगर ए और सी को भी एक्सप्लेन करने की बात होगी तो भी कर दिया जाएगा, आप लोग उसको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्या इसमें सिलेबस में क्या है, क्या वाकई में इसको पीटी के स्तर पर हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो है स्ट्रक्चर, रिलीफ, फिजियोग्राफिक डिवीजन, ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन एंड द पेनिनसुलर। यहाँ पर इसमें 2 टॉपिक है। एक टॉपिक जो है वह निकल के आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, एक जिसमें फिजियोग्राफिक डिवीजन का बात करता है, यानी कि भारत के भौतिक विभाजन। पहला टॉपिक किसका बात करता है, भारत, और इसका भौतिक विभाजन का बात करता है, भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन या फिजियोग्राफिक डिवीजन। और दूसरा जो टॉपिक है वह है अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम का बात करता है। बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनेगा। एक, भारत का भौतिक विभाजन को कितने भागों में बांटा जाता है, ये भारत के लिए कितना महत्व रखता है, या इसका भारत के लिए क्या महत्व है। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के बारे में, भारतीय अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली को समझाइए। तो इसमें 2 अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ना है, एक हिमालयन के बारे में पढ़ना है और एक पेनिनसुलर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो एक टॉपिक, तो पहला टॉपिक से 2 क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये क्लाइमेट से है, तो इसका कुछ क्लाइमेट का या जलवायु का जो है ना कॉन्सेप्टुअल पार्ट जो है पहले बेसिक आप लोग को समझना होगा। तब आप जो है इंडियन मानसून से एक क्वेश्चन बनता है जो यहाँ पर दिया गया है, इंडियन मानसून, उसका मैकेनिज्म, वो ऑनसेट कब आता है, रिट्रीट कब पीछे होता है, और उसके बाद एक क्वेश्चन ये हो गया इंडियन मानसून से, ठीक है। और इसका दूसरा क्वेश्चन बनेगा क्लाइमेट का टाइप से, टाइप ऑफ क्लाइमेट्स, जिसमें कोपेन और त्रिवार्टा के बारे में पढ़ना है। तो दो क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ग्रीन रिवॉल्यूशन से, हरित क्रांति से, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन, 3 2 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है नेचुरल वेजिटेशन, माने प्राकृतिक वनस्पति। तो यहाँ से बेसिकली जो है वन संपदा, वन संरक्षण, इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है, जिसमें देखिए फॉरेस्ट टाइप्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है और बायोस्फीयर रिजर्व। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का बात आ गया, तो वाइल्ड लाइफ में फॉरेस्ट कंजर्वेशन और वाइल्ड एनिमल कंजर्वेशन, ये दोनों इसमें आ गया। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट भी आ गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर एक्ट भी आ गया इसमें, और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट ये भी इसमें आ गया। तो इसमें बेसिकली एक ही क्वेश्चन बनेगा, जिसका जो कंटेंट आएगा उसी को आपको क्वेश्चन के हिसाब से इसमें अरेंज करना है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा सोइल, मिट्टी से, यहाँ पर तीसरा टॉपिक है, ठीक है, कि मिट्टी क्या है, ICAR के हिसाब से कितना क्लासिफिकेशन है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ कहाँ कौन सा मिट्टी पाया जाता है, फिर सोइल डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन, ये सब मिला के एक क्वेश्चन बनेगा इसमें। फिर उसी तरीके से आगे जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से नेचुरल हजार्ड्स, मतलब प्राकृतिक आपदा से। उसके बाद एक क्वेश्चन जो यहाँ से पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, एज, सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन कंपोजिशन, इससे हमको लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है, इससे पीटी में सवाल आ सकता है, लेकिन मेंस में सवाल आने के चांसेस कम है मेरे हिसाब से, तो यहाँ कोई सवाल नहीं बनेगा। दूसरा एक सवाल जो बनेगा वो टाइप्स ऑफ सेटलमेंट से बन सकता है, सेटलमेंट से एक सवाल बनेगा, ठीक है, माने मानव बस्तियाँ, उसमें कितना तरह का होता है, रूरल है, अर्बन है, अर्बन मॉर्फोलॉजी कितना तरह का होता है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट है। उसके बाद लास्ट में जो एक टॉपिक है वो प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ इंडिया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। तो अब हम लोग देखिए कंप्लीट यहाँ जो है कितना हम लोग क्वेश्चन देख लिए हैं, वो अब आप लोग को गिना देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से फर्स्ट टॉपिक से 2 क्वेश्चन, यहाँ से 3 क्वेश्चन, यहाँ से 1 क्वेश्चन, यहाँ से 1 क्वेश्चन, यहाँ से 1 क्वेश्चन, और इधर से 1 क्वेश्चन। तो 4 3 7 और 2 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन ग्रुप बी से हम लोग को तैयार करना है, ठीक है। अब देखिए ग्रुप डी हम लोग ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज से, ठीक है। देखिए तो इसमें हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी वाला में, झारखंड का ज्योग्राफी में, कि पहला जो टॉपिक लिखा हुआ है जियोलॉजिकल हिस्ट्री, लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज, क्लाइमेट, सोइल टाइप्स, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, दामोदर एंड सुवर्णरेखा वैली प्रोजेक्ट, मिनरल रिसोर्सेज ऑफ झारखंड, देयर एक्सट्रैक्शन यूटिलाइजेशन, यहाँ से मिनिमम 4 क्वेश्चन बनेगा। क्या क्या बनेगा? एक तो यहाँ से बनेगा, यहाँ से फिजिकल ज्योग्राफी से, और ड्रेनेज सिस्टम से एक क्वेश्चन बनेगा, और क्लाइमेट और सोइल टाइप इससे मिला के एक क्वेश्चन बनेगा, और फॉरेस्ट का एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें फॉरेस्ट और फिर एग्रीकल्चर से एक क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन ये हो गया, और एक क्वेश्चन और बन सकता है, बनेगा ये 5 क्वेश्चन बनेगा इस यहाँ से। मतलब यहाँ पर झारखंड में जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है झारखंड का, उसका एक्सट्रैक्शन क्या होता है, एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, यूटिलाइजेशन क्या है, और फिर इसी में आप कह दिए इसका कंजर्वेशन भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये इस तरह से ये आ गया। तो यहाँ से पहला वाला से तो 5 क्वेश्चन बनेगा,
और वही असल में मेन क्वेश्चन वहीं से आएगा, वहीं से बनता है क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक वहीं से क्वेश्चन देखने को मिला है। अब एक क्वेश्चन जो यहाँ बनने का चांसेस है वह है ये पॉपुलेशन वाला से। तो पॉपुलेशन वाला से क्या क्वेश्चन बनेगा, यहाँ आपसे डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी से क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा ट्राइबल पॉपुलेशन का, जो है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इसका, ट्राइबल पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, इस इनका प्रॉब्लम्स, यहाँ से ये प्रॉब्लम से। ठीक है, और फिर उसका ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए कौन सा प्लान चला जा रहा है, इसका कस्टम क्या है, रिचुअल क्या है, इससे एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से इंडस्ट्रियल अर्बन डेवलपमेंट से, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, और फिर लास्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो टोटल यहाँ से 3 और 5, यहाँ से टोटल 8 क्वेश्चन आपको तैयार करना है, मतलब 8-9 टोटल ज्योग्राफी में 17 क्वेश्चन आपको तैयार करना है। देखिए अभी तक जो है हम लोग जो देख रहे थे, तो टोटल क्वेश्चन जो है हिस्ट्री में भी 17 क्वेश्चन हो गया, और जियोग्राफी में भी लगभग जो है 17 क्वेश्चन हो गया। मतलब टोटल आपको 34 क्वेश्चन जो है सोशल साइंस का जीएस पेपर 3 में हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले सेक्शन में 34 क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अब ये 34 क्वेश्चन आपको तैयार करना है, तो अब अगर 34 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो मेरे तरफ से हमको ये लगता है कि आप जो है, जो मेंस में 4 क्वेश्चन लिखने वाला है हिस्ट्री या ज्योग्राफी का, ये चारों क्वेश्चन आप लिखने के लायक हो जाएंगे, और उम्मीद है कि लिख के आएंगे। और जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला है उसमें 15 प्लस करके आएंगे। ठीक है, तो यहीं तक हम लोग इसको रखते हैं, और अब जो है आगे जो है हम लोग जो है इसी तरह से टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज करते जाएंगे। पॉलिटी पब्लिक ऐड करेंगे, उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स का रिव्यू करेंगे, और उसके बाद फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन को करेंगे। थैंक यू।